मेरा नाम डॉक्टर विकास गुप्ता है। मैं सनराइज हॉस्पिटल उदयपुर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैंने अपनी यूरोलॉजी संबंधित ट्रेनिंग प्रतिष्ठित देश के प्रतिष्ठित पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई से की है। वहां से अत्याधुनिक यूरोलॉजी सेवाओं में प्रशिक्षण के पश्चात मैं उदयपुर के लोगों की सेवा करने के लिए उदयपुर में आया। उदयपुर में अनेक विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सेवाएं देने के पश्चात मैं कुछ वर्ष आधुनिक ट्रेनिंग के लिए एवं आगे के अपनी सेवाओं के लिए दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में गया। उसके पश्चात अपने देशवासियों की सेवा के लिए पुनः मैं उदयपुर में सेवाएं देने के लिए सनराइज हॉस्पिटल से जुड़ा हूं। डॉक्टर साहब, यूरोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर होते हैं? देखिए, यूरोलॉजिस्ट एक सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट एवं यूरोलॉजिस्ट एक ही ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच है। तो यूरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किडनी, यूरेटर और ब्लैडर यानी आपके जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं जिसके द्वारा यूरिन का निर्माण होता है एवं जो प्रजनन तंत्र होते हैं उससे होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का सर्जिकल निदान करते हैं। अर्थात जो भी बीमारियां जिनका निदान ऑपरेशन के द्वारा संभव होता है उन सभी यूरोलॉजिकल बीमारियों का हम सर्जरी द्वारा उपचार करते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें क्या क्या बीमारियों का आप इलाज करते हैं मुख्य रूप से? कि जैसा कि मैंने बताया कि यूरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे उत्सर्जन एवं प्रजनन तंत्र से संबंधित बीमारियों से संबंधित है। तो इसमें आने वाले सभी अंग जैसे कि किडनी अर्थात गुर्दा, तो गुर्दे में होने वाली बीमारियां जैसे कि गुर्दे में होने वाली पथरी जो कि सबसे ज्यादा मुख्यतः हम देखी जाती है, पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गुर्दे में होने वाली पेशाब संबंधित रुकावट, मूत्र मार्ग संबंधित रुकावट एवं गुर्दे में होने वाले ट्यूमर। इसके पश्चात मूत्रवाहिका, मूत्रनली जिसे हम यूरेटर कहते हैं, उसमें होने वाली पथरी एवं अन्य बीमारियां। पेशाब की थैली जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे पथरी हो अथवा उसके कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो, उनका हम लोग इलाज करते हैं। एवं पुरुषों में प्रोस्टेट एवं सेमेनल वेसिकल, प्रोस्टेट की जो बीमारियां ओल्ड एज में देखने को मिलती हैं, अधिक अवस्था में देखने को मिलती हैं, उसका इलाज यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यूरिन में होने वाले इन्फेक्शन, निसंतानता, पुरुष निसंतानता एवं स्त्रियों और बच्चों में भी होने वाली पेशाब संबंधित बीमारियों का इलाज यूरोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि पथरी, किसी पेशेंट को अगर पथरी होती है तो उसको क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो अगर आपके पास आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको पथरी हो रही है, उसको कैसे, और उसका निदान आप कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, पथरी एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अगर आप हमारे आजू बाजू में आसपास में भी देखें तो हमें काफी 50% तक लोग ऐसे देखे जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी ना कभी पथरी की समस्या का सामना किया है। तो पथरी हमें है या नहीं है, कैसे मालूम करें? तो पथरी संबंधित समस्याओं को जानने के लिए सबसे पहले आप जानें कि आपको पेट में दर्द का अनुभव होगा। पथरी एक ऐसी बीमारी है जो पेट में अत्यधिक दर्द की अनुभूति देती है। तो सबसे पहले जो मुख्यतः मरीज हमारे पास आते हैं वो दर्द के साथ आते हैं। अचानक से दर्द उठना, बहुत तेज दर्द होना, साइड में दर्द होना, फ्लैंक्स जिसको हम बोलते हैं उसमें दर्द होना, और दर्द के साथ साथ पेशाब संबंधित लक्षण होना, जैसे पेशाब करने में तकलीफ होने लगना, पेशाब में खून जाना, उल्टी जैसा अनुभव होना, ये सब पथरी आदि के लक्षण होते हैं। अगर आपको इस प्रकार के किसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलें एवं आगे की जांच कराएं। जनरली इन सिम्टम्स के अतिरिक्त पथरी का कंफर्मेशन आगे की जांचों से होता है जिसमें कि एक्सरे, सोनोग्राफी एवं सीटी स्कैन शामिल है। तो डॉक्टर साहब, जो ये पथरी का अगर आप ऑपरेशन करते हो तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो? कोई चीराफाड़ी होती है या दूरबीन से करते हो? क्या क्या सुविधाएं होती है इसमें? मुझे बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि यहाँ सनराइज हॉस्पिटल उदयपुर में हम सबसे अधिक विश्व स्तरीय सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं एवं पथरी का संपूर्ण इलाज हम लोग दूरबीन पद्धति द्वारा ही, दूरबीन एवं लेजर द्वारा ही करते हैं। जो पुराने जमाने में ऑपरेशन की विधियां प्रचलित थी जिसमें चीरा लगाना, टाका लगाना, आजकल वो विधियां ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, यानी कि वो यूज नहीं की जाती हैं हमारे द्वारा। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसमें कि एक बिल्कुल बारीक दूरबीन जो कि कुछ mm की होती है उसके द्वारा मूत्र मार्ग द्वारा जाकर लेजर एवं लिथोट्रिप्सी द्वारा पथरी तोड़कर उसका निवारण किया जाता है। ये एक बहुत ही अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति है। इसमें मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है एवं मिनिमम हॉस्पिटल का स्टे होता है और मरीज को तकलीफ भी ना के बराबर होती है। एक और जो समस्या ज्यादातर लोगों में होती है वो होती है प्रोस्टेट की। जी, हम चाहते हैं प्रोस्टेट के बारे में भी पेशेंट क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका आपके पास में उसका क्या निदान है, उसके बारे में जरूर बताइए। देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो पुरुषों में पाई जाती है, जिसे हिंदी में गदूत भी कहा जाता है। तो प्रोस्टेट एवं जो गदूत कहते हैं यह एक एजिंग से रिलेटेड समस्या है। अर्थात जिस प्रकार से हमारे एजिंग के अदर प्रोसीजर होते हैं, हमारे बाल सफेद होते हैं, आंखों में मोतियाबिंद होता है, हमारे स्किन में भी चेंजेस आते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, उसी प्रकार पुरुष प्रजनन तंत्र में प्रोस्टेट संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है और समय के साथ मुख्यतः 50 वर्ष की उम्र के बाद इसके आकार में वृद्धि होने लगती है।
क्योंकि ये ग्रंथि मूत्र मार्ग को चारों तरफ से सराउंड करती है, उसके चारों तरफ होती है, समेटे हुए होती है, तो जैसे ही इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ये मूत्र नलिका को दबाने लगती है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से बताना चाहें, जैसे पानी के पाइप को आप पैर से दबाएंगे तो जिस प्रकार से पानी के फ्लो में कमी आती है, उसी प्रकार से प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि के साथ साथ मूत्र के फ्लो में कमी आने लगती है। उससे मरीज को पेशाब करने में समस्या उत्पन्न होने लगती है, यानी कि पेशाब को रुक रुक के आना, धार का कम होना एवं बार बार पेशाब जाना एवं पेशाब करने के बाद भी अनुभूति होना कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, बाथरूम रह गया है बाकी। ये समस्याएं प्रोस्टेट ग्रंथि की जो बीमारियां होती हैं उससे संबंधित लक्षण हमें दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, एक और समस्या जो देखी जा रही है आजकल लोगों में, किडनी, प्रोस्टेट और पेशाब की नली के कैंसर हो रहे हैं जी, तो इसके बारे में भी आप एक जानकारी दें कि कैंसर का क्या इलाज होता है, कैसे पता चलता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है आजकल जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है, हम लोगों की जीवन शैली, खान पान पे असर आया है, उसकी वजह से कैंसर के रोग में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से यूरोलॉजिकल कैंसर्स, जिनमें कि किडनी का ट्यूमर, प्रोस्टेट का ट्यूमर, ब्लैडर का ट्यूमर है, उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। आजकल बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक संख्या में हमें पेशेंट्स ऐसे दिखाई देते हैं जिनको कि युवावस्था में ही किडनी कैंसर से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इनके भी लक्षण हमें जानना जरूरी है कि कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, जिससे हम उन्हें पहचान सकें और उनका सही समय पर उचित इलाज ले सकें। तो सबसे मुख्य जो लक्षण होता है किसी प्रकार के यूरोलॉजिकल कैंसर का, वो होता है पेशाब में खून जाना। अगर आपको यूरिन में ब्लड जा रहा है, खून जा रहा है, तो कृपया उसको हल्के में ना लें, तुरंत ही अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उसका समाधान करें, जांच करवाएं। इसी प्रकार से सोनोग्राफी इत्यादि करने पर अगर कैंसर संबंधित कोई गिठान किडनी में या पेशाब की थैली में दिखाई देती है तो उसकी भी अवश्य जांच कराएं। एवं जैसा कि मैंने प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं में बताया, वृद्धावस्था में सीरम पीएसए, जो कि एक ब्लड का टेस्ट होता है, ये एक ऐसा सीरम मार्कर होता है जो हमें प्रोस्टेट कैंसर संबंधित लक्षणों की या बीमारी की जानकारी प्रदान करता है। तो 50 साल के बाद एनुअल रूप से सीरम पीएसए का मेजरमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका सीरम पीएसए का लेवल एबनॉर्मल आता है तो अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलें, जिससे कि वो इसको समझ सके, बीमारी की आपकी जांच कर सकें और उसका उचित इलाज आपको उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे सर, एक जानकारी हम चाह रहे हैं कि ये जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से आप सभी इलाज कर रहे हैं, तो इसमें किसी सरकार की किसी योजना भी सनराइज हॉस्पिटल में अवेलेबल है? कोई कैशलेस स्कीम्स भी है या पेशेंट्स के लिए? जी, मुझे बताते हुए अत्यधिक खुशी की अनुभूति हो रही है कि इतना अत्याधुनिक इलाज होते हुए भी, जिसे कहते हैं विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होते हुए भी, हम उदयपुर के लोगों को, उदयपुर के वासियों को यह सब सुविधाएं विभिन्न प्रकार की सरकारी एवं टीपी योजनाओं में उपलब्ध कराने में सक्षम हुए हैं। हमारे पास मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, उसके अंतर्गत एम्पेनलमेंट है, जिसके अंतर्गत ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के आपका इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है या टीपीए कार्ड है, तो उनके अंतर्गत भी आप सनराइज हॉस्पिटल के अंदर सारी यूरोलॉजिकल सुविधाएं में ऑपरेशन उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब ये उदयपुर शहर वासियों को हम ये श्योर कर सकते हैं कि आपकी जो भी अत्याधुनिक सुविधा है, अगर किसी जो एक गरीब व्यक्ति भी है जिसके पास में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, तो उसका पूरा निःशुल्क इलाज आपके हॉस्पिटल में हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम ये आपको एश्योर करते हैं कि सभी प्रकार की यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज हम मुख्यमंत्री निःशुल्क आरोग्य योजना के अंदर प्रदान कर रहे हैं। एवं किसी भी प्रकार की यूरोलॉजिकल समस्याओं से अब आप डरे नहीं। जो कि सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं उनको समझें, हमारे पास आएं एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।